अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब तक की टॉप न्यूज़ या हेडलाइन उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बतौर मेहमान खुसूसी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर का बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर खिताब है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब तो किया, लेकिन उस खिताब में भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर की तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं बल्कि कुरान का नूर उनके दिलो दिमाग और दिल में रचा बसा हुआ है। उन्होंने कुरान की रोशनी में जो जामे गुफ्तगू फरमाई वो यकीनन हम सब के लिए मशअल राह है। फिर वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि सिपह सलार की इंतहाई पुरजोश ईमान अफरोज तकरीर के बाद किसी इजाफे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतने इजाफे की जरूरत थी कि वज़ीर आज़म साहब कह देते कि इसके बाद मेरी भी जरूरत नहीं है। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर की तारीफ में वज़ीर आज़म साहब जो फरमा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि जाहिर है एक इदारे का सरबराह है, वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क का सरबराह है, पूरे मुल्क को लीड कर रहा है। आप इस कदर तारीफ करके फिर वो लोग जो इस्तिलाहात चेरी ब्लॉसम की और दीगर इस्तेमाल करते हैं वो करना नहीं चाहता। लेकिन आप क्या पोर्ट्रे कर रहे थे, आप क्या बता रहे थे? यानी आप ये दिखा रहे हैं कि आर्मी चीफ ऊपर होता है, मुख्तार कुल होता है और वज़ीर आज़म नीचे होता है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बयान करने की है और इसके अंदर जो खबर छुपी हुई है मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर ने जब उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, ये अहम खिताब, तो उसमें क्या कहा है, उसके बुनियादी पॉइंटर्स क्या है। इस खिताब के अंदर आर्मी चीफ जोएल आसिम मुनीर का कहते हैं कि खिताब ऐसा था कि पाक चाइना सेंटर का जो हॉल था वो नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। आज जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने खिताब किया तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। उसके साथ साथ जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर साहब का खिताब है उसके अंदर उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा जारी है, और उनका ये कहना था कि जो आइन को नहीं मानता, शरिया को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, यानी वो उसको पाकिस्तान में रहने का ही कोई हक नहीं है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है उस मुतालिक उन्होंने बात की। उससे यह तासुर मिला कि शायद वो कहीं ना कहीं एक खास पॉलिटिकल पार्टी को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन भी मिलता है कि शायद ये सेम पेज की हुकूमत है जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ साहब बराबर खड़े हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है और समझने की बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो बार बार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गुन गा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको राज़ी करने की, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वज़ीर आज़म साहब को यह अंदाज़ा नहीं है या इस बात का इदराक नहीं है कि अगर अवाम, पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म से खुश हो जाएंगे तो आर्मी चीफ के नज़र में ऑटोमेटिकली लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी। लेकिन आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम गवर्नेंस का है, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिलीवरेंस का है। आप डिलीवर कर नहीं पा रहे। आज भी बिजली 2 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई है। आपके खिलाफ जमात इस्लामी का एक धरना इसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जारी है। आपकी पुअर परफॉर्मेंस का ये आलम है कि आपने अपनी ही हुकूमत में नवाजिशात का ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है कि आप अपने ही लोगों को, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए अपने ही लोगों को, जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको नाराज करके सर कुचल के ला के बैठा रहे हैं। आपने कल लंगड़ियाल साहब को, राशिद महमूद लंगड़ियाल को ला के बिठा दिया चेयरमैन एफबीआर की कुर्सी पर, और एफबीआर से चेयरमैन को आपने मजबूर किया कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेके घर चला जाए। और आज ही आपने एक और अपने दोस्त को, फहद हारून को, फिर मुशीर लगा दिया है। और ये कितनी बार वज़ीर आज़म का मुशीर लगाया गया है ये भी आप देख लें, क्योंकि 16 माह की पीडीएम हुकूमत में भी फहद हारून साहब आपके मुशीर थे। तो शहबाज शरीफ साहब को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपसे तब खुश होंगे जब आप डिलीवर करेंगे, जब आपकी गवर्नेंस ठीक होगी, जब हुकूमत एक्शन लेगी और वाकई 9 मई वालों के अगेंस्ट कुछ करेगी, जब वो वाकई बैन की सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि बैन करेंगे, जब वो वाकई आर्टिकल 6 का दावा नहीं करेंगे बल्कि ये करके दिखाएंगे, जब वो वाकई आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे, अशिया खुरनोश सस्ती कर देंगे, लोगों का जो मयार जिंदगी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वहां पर हसीना वाजिद का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह था कि आम आदमी के मसाइल को हल नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ अपने लोगों के अंदर ऐसा रच बस गई थी और अशराफिया की वजीर आजम बनकर रह गई थी, खास लोगों की, अपनी जमात के लोगों की वजीर आजम बनकर रह गई थी कि फिर एक रैला आया और हसीना वाजिद को बहा ले गया। तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आएगी तो वो आम आदमी से आएगी,
मैं तयक्कुन के साथ कह सकता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आएगी। आज ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ तलबा ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की है। और पाकिस्तान के तलबा भी बांग्लादेश के तलबा से अब जो मोटिवेशन है, वो फ्यूल है, वो पकड़ रहे हैं और आगे अब खुल्लम खुल्ला बात करना शुरू हो गए हैं। आज ही कुछ वीडियो वायरल हो रही थी, वीडियोस दिखाई दे रही थी, उसके अंदर तो खैर मैं उसको इसलिए संजीदा नहीं लेता कि उसमें तो एक पॉलिटिकल लीडर की बात की गई है ना कि 30 अगस्त तक अगर उसको रिलीज नहीं किया जाता तो 30 अगस्त तक आपके पास अल्टीमेटम है, नहीं तो तलबा सड़कों पर आ जाएंगे। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सपोर्ट करने के लिए उस तरफ के तलबा होंगे, लेकिन जब अवामी इशू के ऊपर, कॉमन एजेंडे के ऊपर तलबा आएंगे तो फिर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन सकती है। इतनी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर कोई बांग्लादेश जैसी तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आ सकती। अच्छा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है कि आज इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू और खिताब है वो भी सामने आ गया है। और इमरान खान साहब के पैगाम के ऊपर ख़ास तौर पे सहाफ़ी ने जो सवाल किया, वो कहते हैं कि हुकूमत में शामिल लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए माफ़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट्स में होना है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह चुके हैं कि आप चंद दिन में देखिएगा कि मिलिट्री कोर्ट में, और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि इन्होंने मुझे फौजी कस्टडी के अंदर देना है। तो इमरान खान साहब कहते हैं इन रेलू कट्टुओं को एक ही मकसद है, फौज के जरिए पीटीआई को खत्म किया जाए और ये बच जाएं, लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे खिलाफ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, जितना जेल में रखना है रख लें। वैसे इमरान खान साहब को जेल में 1 साल बीत चुका है और गर्मी का जो मौसम था, सख्त मौसम उन्होंने काट लिया है। अब तो गर्मी का मौसम खत्म होने जा रहा है, सर्दी आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि गर्मी का मौसम सख्त था, अगर वो काट लिया तो अगली सर्दियां भी गुजर जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि अब मजीद इमरान खान को जेल में रखना शायद इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। इमरान खान को उसी वक्त तक, ज्यादा देर तक जेल में रखा जा सकता है जब ये हुकूमत SIFC के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट्स भी ले आए, मुल्क में मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाए, सनतकार खुश हो जाए, आम आदमी के ऊपर टैक्सेस का बोझ ना हो, आम आदमी बहुत खुश हो, तो वो इमरान खान को भी भूल जाएंगे। ये मैं बात बड़ा कैटेगोरिकली आपको कह सकता हूँ। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे, जो कि करते हुए नजर नहीं आ रहे, और अगर नहीं होता आने वाले दिनों में, तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि आने वाले 3 महीने बहुत ज्यादा क्रूशल है। और इस बेसिस के ऊपर क्रूशल है कि अगले महीने बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली एक अहम इदारे के सरबराह की तब्दीली है। उससे अगले महीने एक और अहम इदारे के सरबराह की तब्दीली होने जा रही है। उससे अगले महीने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और उससे अगले महीने कुछ अहम जो अस्करी शख्सियात हैं उनके रिटायरमेंट की तारीख भी है। तो इंतजामी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां क्या हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि अगर ये मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस के साथ चलेंगे तो तब्दीलियां बर्दाश्त कर सकेंगे, जो यकीनन खतरे की घंटी से कम नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।